आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इस टॉपिक से हम ओनली 4 क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इन क्वेश्चंस में से सबसे ज़्यादा चांसेस हैं बोर्ड एग्जाम में आने के। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है इस पे वर्क करते हैं हम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को अच्छे से आप लोगों ने रीड आउट करना है, उनसे रिलेट करके आप लोगों ने एक बढ़िया सा डायग्राम यहाँ पे जनरेट कर लेना है। तो हमें क्या बोल रहा है, वी आर गिवन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। तो हमने मान लिया लेट ए बी द टावर एंड सी डी बी द बिल्डिंग। तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है और बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 60 डिग्री। अब हमें बोल दिया गया है टावर इज 50 मीटर हाई, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होगी। तो सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ट्रायंगल ए बी डी में हमें ए बी गिवन है, हम यहां से फाइंड कर लेते हैं बी डी। तो ए बी है हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर और बी डी है हमारे पास बेस। तो पी ओवर बी क्या होगा, ये रहेगा टेंजेंट 60 डिग्री। ओके, तो ए बी 50, बी डी हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं और टेन की 60 डिग्री पे वैल्यू है √3। तो यहाँ से बी डी आ जाएगा अपने पास 50/√3 मीटर। अब नेक्स्ट के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, ट्रायंगल यूज कर लेते हैं इन ट्रायंगल सी बी डी। ट्रायंगल सी बी डी में सी डी डिवाइडेड बाय बी डी इक्वल रहेगा tan 30 डिग्री। सी डी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर रहेगा और बी डी हमारे पास क्या है, ये बेस रहेगा। ओके, तो यहां से tan 30 की वैल्यू हम सभी को पता है, सी डी हम फाइंड कर रहे हैं, बी डी है हमारे पास जो हमने अभी फाइंड किया था 50/√3 और ये इक्वल आ गया tan 30 1/√3। तो सॉल्व कर लेते हैं, यहां से सी डी आएगा अपने पास, सी डी की वैल्यू क्या आएगी 1/√3 इंटू 50/√3। तो ये टोटल हो जाएगा 50/3, कैंसिल आउट करेंगे तो ये अपने पास रहेगा 16.67 मीटर अप्रोक्स जो इसकी वैल्यू होगी। ओके, तो यहां से बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमारे पास आ जाएगी 16.7 या 16.67, या आप इसको 50/3 मीटर भी राइट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एट ए पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टावर इज सच दैट इज टेंजेंट इज 5/12। हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमें टेंजेंट गिवन है 5/12। तो हमने मान लिया पहले है हमारे पास पॉइंट डी और यहाँ पे है एंगल थीटा। ए बी को हम यहाँ पे टावर मान लेते हैं। तो डी पॉइंट से टेंजेंट हमें गिवन है 5/12। ऑन वॉकिंग 240 मीटर नियरर टू द टावर, डी से सी तक हम पहुंच गए, कितना डिस्टेंस 240 मीटर। टेंजेंट अब बन गया यहाँ पे 3/4। इसको सेकेंड एंगल हम चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में अपने पास क्या है, ए बी बाय बी सी प्लस सी डी, इसको लिख देते हैं ए बी ओवर बी डी होगा ना ये आएगा अपने पास tan थीटा और tan कितना है हमारे पास 5/12। तो इसको 5/12 राइट डाउन कर देते हैं। तो ये क्या रहेगा अपने पास, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी प्लस 240 इक्वल हो गया 5/12 के। तो यहां से ए बी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, ए बी इक्वल आ गया 5/12 टाइम्स बी सी प्लस 240। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है इन्होंने, नेक्स्ट हमें इन्होंने बोल दिया यहां पे जब हम 240 मीटर नियरर जा रहे हैं टावर की तरफ, एंगल अब हो गया 3/4। तो ट्रायंगल यूज कर लेते हैं, कौन सी ट्रायंगल बनेगी यहाँ पे, ट्रायंगल आएगी अपने पास एबीसी। अब ट्रायंगल एबीसी में
ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, ये tan फाई रहेगा, ठीक है। और अब टेंजेंट कितना हो रहा है इसका 3/4, तो ये आ गया 3/4। यहां से ए बी की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 3/4 बी सी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास अब यहाँ पे दो इक्वेशंस आ गई, दोनों में हम क्या कर रहे हैं ए बी फाइंड कर रहे हैं। ओके, हमने यहाँ से दो इक्वेशन फाइंड कर ली और दोनों में हम ए बी यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो अब दोनों में अगर ए बी फाइंड कर रहे हैं तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ए बी के ही इक्वल होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया 5/12 बी सी प्लस 240 किसके इक्वल आएगा 3/4 बी सी के इक्वल आएगा। तो यहाँ से 5/12 बी सी प्लस 5/12 240 इक्वल हो गया 3/4 बी सी के, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 12 कैंसिल आउट कर देते हैं, 12 टाइम्स 2 24, 20 से कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो टर्म है वो क्या रहेगी 5/12 बी सी माइनस 3/4 बी सी इज इक्वल टू -100। 12 आ गया अपने पास एलसीएम, तो ये रहेगा 5 टाइम्स बी सी माइनस 9 बी सी -100 के इक्वल। तो -4 बी सी इक्वल आ गया -1200 के। तो बी सी क्या आ गया, नेगेटिव साइन तो कैंसिल आउट हो गया, 1200 को डिवाइड कर देंगे 4 से, दैट गिव्स अस 300। अब बी सी की जो वैल्यू है वो आ गई 300। अगर बी सी की वैल्यू हमारे पास 300 है तो इसको हम जस्ट क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अपने पास जो पहले इक्वेशंस थी, जो ये दो इक्वेशंस थी अपने पास, फर्स्ट इन रेड सेकंड इन ग्रीन, अगर हम इनमें वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करें, किसी भी एक में वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, लेट सेकंड में हम वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो अपने पास यहाँ से जो ए बी है, ए बी टावर की जो हाइट है वो क्या आएगी, दैट इज 3/4 और बी सी कितना है अपने पास 300, तो ये आ जाएगा 900/4। और अगर इसको हम कैंसिल आउट करें तो ये क्या रहेगा 4 टाइम्स 2 8, देन 4 टाइम्स 2 अगेन 8 एंड 4 टाइम्स 5 20। तो हमारे पास जो ये वैल्यू है ये आ जाएगी 225। तो टावर की हाइट है 225 मीटर। ओके, तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें टेंजेंट्स डायरेक्ट गिवन है तो हमें यहाँ पे वैल्यूज फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो काफ़ी अच्छे से आप लोगों को इन पे वर्क करना चाहिए। ओनली 3 to 4 सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा बोर्ड में आने के चांसेस हैं एग्जाम में। थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड है हमारे पास अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। हमने मान लिया यहाँ पे बी सी जो है वो विथ है कैनाल की, ठीक है। अब बी बैंक पे जो सी से डायरेक्टली अपोजिट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। बी पे जो ये टावर है, लेट हमने मान लिया जो ए बी है वो टावर है, अनदर बैंक से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। From another point 20 meter away from this point to the line joining the point to the foot of the tower, angle of elevation of top of tower is 30 डिग्री। इस पॉइंट से 20 मीटर अगर हम डिस्टेंस पे जाएं तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो गया 30 डिग्री। हाइट ऑफ टावर एंड विथ ऑफ कैनाल हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो हमने मान लिया विथ ऑफ कैनाल है x, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC हमारे पास क्या है AB बाय BC tan 60 डिग्री। ओके, तो यहां से AB बाय BC हमारे पास x है और tan की 60 डिग्री पे वैल्यू हमें पता है √3 होगी, तो AB आ गया अपने पास √3x। ओके, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हम ट्रायंगल यूज कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। तो ये क्या रहेगा AB बाय BD,
दैट इज tan 30 डिग्री। ये tan 30 डिग्री आ गया। ए बी हमने फाइंड करना है। बी डी, देखो बी डी टोटल कितना है, x जो कैनाल की विड्थ है प्लस ये 20 मीटर, तो बी डी हो गया x प्लस 20 और tan 30 होगा 1/√3। तो यहां से हमारे पास ए बी की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, ये आ जाएगी x प्लस 20/√3 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं ए बी, फर्स्ट इक्वेशन, और यहां से हमें मिल जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन में देखो हम ए बी फाइंड कर रहे हैं, तो दोनों की वैल्यूज सेम होनी चाहिए। दोनों को हम यहां से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों को यहां से कंपेयर करें इक्वेशंस को, तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, √3x, √3x किसके इक्वल आएगा अपने पास, x प्लस 20/√3 के। अब √3 को शिफ्ट कर देते हैं, तो √3 इंटू √3, ये आएगा √3 इंटू √3x, x प्लस 20 के इक्वल, तो √3 इंटू √3 हो गया 3x, x प्लस 20, x को शिफ्ट करेंगे नेगेटिव होगा, तो 2x हमारे पास आ गया 20, x कितना आएगा, x आ गया 10। अगर x 10 है तो इसका मतलब क्या है, विड्थ ऑफ कैनाल हमारे पास 10 मीटर है। और अगर विड्थ ऑफ कैनाल हमारे पास 10 मीटर है तो हम यहां से बहुत इजीली हाइट ऑफ टावर फाइंड कर सकते हैं। तो हाइट ऑफ टावर दैट इज ए बी, ए बी क्या आएगा अपने पास, हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, फर्स्ट में इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, ए बी था हमारे पास √3x, और हमारे पास अभी x की वैल्यू कितनी आ गई, x है 10, तो ए बी आ गया 10√3 मीटर। तो हमारे पास जो टावर है, टावर की हाइट है 10√3 मीटर एंड विड्थ ऑफ कैनाल हमारे पास है 10 मीटर। ओके, तो ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, ये भी काफी इजी था। तो नेक्स्ट पे वर्क करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप जो स्टेटमेंट्स हैं उनको अच्छे से समझें, ग्रेस्प करें, और उसके बाद एक सूटेबल डायग्राम आप यहाँ पे जनरेट कर लें, क्योंकि डायग्राम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, और जो भी यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब आप लोगों ने राइट डाउन करनी है। जैसे जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे आप यहाँ पे राइट डाउन करें कंप्लीटली, लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर, हमने मान लिया ए बी टावर की हाइट है। उसके बाद सेकंड क्या है, लेट एंड बी सी बी द विड्थ ऑफ कैनाल, D is another point away from C on the same straight line joining this point to the foot of tower। तो ये सब फॉर्मेलिटीज आप लोगों ने राइट डाउन करनी है, उसके बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे, जो एक हमारे प्रॉपर मेथड होगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। तो सेम सही क्वेश्चन आ गया। ये हमने मान लिया लेट ए बी द टावर, बी सी बी द कैनाल। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने रिवर बोला है तो हमने मान लिया लेट बी सी बी द रिवर, और इस रिवर से 40 मीटर अवे, अनदर बैंक से 40 मीटर अवे अगर वो मूव कर रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस हो गया अब 30 डिग्री पे। हाइट ऑफ ट्री एंड विड्थ ऑफ रिवर हमने यहाँ से फाइंड करनी है। तो देखो सेम ही टाइप के हमें दो क्वेश्चन मिल गए हैं जो बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ से जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, लेट ए बी द टावर, बी सी बी द रिवर, ये सब यहाँ पे हम लोगों ने राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट, हमने मान लिया लेट द विड्थ ऑफ कैनाल बी x मीटर्स। यहाँ पे रिवर है तो हमने मान लिया लेट विड्थ ऑफ रिवर इज x मीटर। तो सबसे पहले ट्राइंगल यूज करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी डिवाइडेड बाय बी सी
ए बी को अगर हम बी सी से डिवाइड करेंगे, ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है, बी सी हमारे पास क्या होगा, बेस होगा। ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, tan 60 डिग्री। तो ए बी हमने फाइंड करना है, बी सी हमने एज्यूम कर लिया टू बी एक्स, ठीक है। tan की 60 डिग्री पे वैल्यू है √3, तो यहाँ से जो ए बी है वो आ जाएगा √3x मीटर। ओके, बिल्कुल सेम वर्क प्रोसेस चल रहा है एज द प्रीवियस वन। इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। नाउ इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए हम ट्रायंगल चूज कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी में अब हमारे पास क्या रहेगा, ए बी ओवर बी डी, ये रहेगा tan 30 डिग्री। तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं ए बी डिवाइडेड बाय, अब जो बी डी है इसको हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, ठीक है। इस टोटल को हम बी सी प्लस सी डी राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये रहेगा tan 30 दैट इज 1/√3। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, हमारे पास क्या रहेगा, ए बी ओवर बी सी हमने x मानना है, सी डी है हमारे पास 40 और ये है 1/√3। तो यहाँ से ए बी आ जाएगा अपने पास x प्लस 40/√3 मीटर, ठीक है। यहाँ से हमें मिल जाएगी सेकेंड इक्वेशन, लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, दोनों में देखो ए बी फाइंड कर रहे हैं, मतलब दोनों की जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल है, तो इन दोनों की जो राइट साइड है दैट मस्ट बी इक्वल। अगर दोनों की राइट साइड इक्वल है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं इनको, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, √3x इक्वल रहेगा x प्लस 40/√3 के। √3 को शिफ्ट करेंगे तो √3 टाइम्स √3x हमारे पास रहेगा x प्लस 40, दैट गिव्स अस 3x इक्वल x प्लस 40। तो x को अगर शिफ्ट करेंगे ये नेगेटिव होगा, तो 3x माइनस एक्स 2x आ गया 40 के इक्वल, इसका मतलब x आएगा 20। अगर x 20 है इसका मतलब जो रिवर है, रिवर की विड्थ कितनी है, 20 मीटर। और अगर रिवर की विड्थ 20 मीटर है, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, ए बी कितना आएगा अपने पास, ए बी आ जाएगा √3x था, x है हमारे पास 20, तो 20√3 है ये हमारे पास हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। ओके, बिल्कुल सेम सही क्वेश्चन था ये एज द प्रीवियस वन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं बोर्ड एग्जाम में, इनके ऊपर अच्छे से वर्क करें। मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कल की वीडियो में। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं या चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।